रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में बहकाती थी खिलजी की शमशीर। इतने महान योद्धा थे गोरा बादल, इतने महान योद्धा थे कि अलाउद्दीन खिलजी की सेनाएं कांप जाती थी जब पता चलता था कि सेनापति गोरा और बादल आए हैं। कवि ने लिखा है कि रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह ऐसे वीर योद्धा थे जिनकी गाथाएं पूरे देश में फैली हुई थी, पर उनके भी सिंहासन पर किसी बुरे व्यक्ति की नज़र पड़ जाती है। गोरा और बादल उनके सेनापति थे। लड़ाई के जब मैदान में पर राजा रावल रतन सिंह ने गोरा बादल से मुस्कुराते हुए कहा कि सेनापति, हम राजपूत हैं। चिंता को तलवार की नोक पर रखे वो राजपूत, जो अंगारों पर चले फिर भी मूंछों को ताव दे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर को से शर्त लगाए वो राजपूत, जिसका सर कटे फिर भी धड़ लड़ता रहे वो राजपूत। राजा रावल रतन सिंह ने बादल को इतनी हिम्मत दी कि बादल ने मूछें तान करके और तलवार को पकड़ते हुए बोला, दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ना पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि न रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। महरानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था साथी तो मजबूर जुल्म विजयी स्वर बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, बन बन भटक रहा था मन में तिरस्कार का ज्वाला। जब रावल रतन सिंह को कैद करके खिलजी लेकर दिल्ली चला गया, अपमानित होकर के गोरा बादल बाहर जब आ गए, राज सिंहासन से बहिष्कार कर दिए गए, तो लाचार था। आकर के राज्य से त्याग दे करके बाहर बैठा था एक पेड़ के नीचे। पर रानी ने खोज निकाला उसे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, बन बन भटक रहा था मन में तिरस्कार का ज्वाला। गोरा से पद्मिनी खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार भी मिट पाया। खिलजी का जब वो संदेशा रानी ने गोरा को सुनाया, बोला मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति में क्या जानूँ, निर्वासित हूँ राजमुकुट की हट कैसे पहचानूँ। तब गोरा ने बोला कि मुझे तो राज से निकाला कर दिया गया है महारानी, राजनीति मैं तो नहीं जानता, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ। पर पद्मिनी ने कही, बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का। हे सेनापति बादल, यह वक्त नहीं है क्रोध करने का। अगर धरा की आन मिट गई, घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे।
जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। अगर मैं दिल्ली चली गई तो फिर पीछे पछता कर तुम्हें क्या मिलेगा। राजपूत कुल में दाग लग जाएगा। राणा ने जो किया कहा वो माफ़ करो सेनानी। राणा के मुंह से जो भी अपशब्द तुम्हारे प्रति निकल गया, मैं निवेदन करता हूँ कि आप उसे क्षमा कर दो। यह कह गोरा के चरणों पर झुक के पद्मिनी रानी, और यह कहते हुए हाथ जोड़कर गोरा सेनापति के चरणों पर पद्मिनी रानी झुक गई। यह क्या कहती हो गोरा, पीछे हट बोला। जैसे ही रानी उनके चरणों पर गिरी, गोरा पीछे हट गया और पीछे हटकर बोला, महारानी ये क्या कह रही हो। और राजपूती गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। इतने बाद वह वीर सेनापति बादल गोरा का सीना चौड़ा हुआ और राजपूती खून गरमा गया। उठा, महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो। क्या बात बोली है गोरा ने। इतना ऊंचा शब्द बोला कि महारानी का मस्तक सर से ऊंचा हो गया। महारानी हो तुम सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो। प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। शब्दों में ऐसे शब्दों का इतना वजनदार शब्द बोला था कि जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। इतनी बात सुनकर के पद्मिनी रानी ने घोड़ा ली और राजमहल को चली। तुम निश्चित रहो महलों में, देखो सबर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। बादल गोरा साज करके अपनी सेना लेकर के चलने के तैयार हो गए। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने पर भी धड़े युद्ध करेगा। वाह, ऐसे थे राजपूती शेर कि राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सिर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। अगर सर कट भी गया तो एक पहर तक बिना सर का ये धड़ युद्ध करता रहेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय की घोर प्रभंजन भी ना रोक पाएंगे। एक लिंग की शपथ खाया गोरा ने महारानी के सामने और कहा कि महाराणा को वापस ले आएंगे, चाहे महाप्रलय का घोर प्रभंजन भी ना रोक पाएंगे। भले ही कितनी भी समस्याएं होगी, कितनी भी तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी, पर राणा को वापस तो लाएंगे। शब्द शब्द में